Welcome to the Electro classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you network analysis and synthesis. और आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी एंड हाउ टू ड्रॉ द डुअल ऑफ द नेटवर्क। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। तो सबसे पहली बात कि आपकी डुअलिटी क्या होती है। तो डुअलिटी का मतलब है कि अगर आप एक सर्किट को चेंज करके सेम एलिमेंट के साथ, ठीक है, उसको अगर आप दूसरा वो बना लें। अगर आप देखें कि ग्राफ में डुअलिटी किस तरीके से होगी, तो अगर हमारे पास टू ग्राफ्स हैं G1 और G2 और हम कह रहे हैं कि वो एक दूसरे के डुअल हैं, ठीक है ना, डुअल ऑफ ईच अदर, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? इफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ एनी वन ऑफ देम इज ए सर्किट मैट्रिक्स ऑफ अदर ग्राफ। ये कह रहा है कि अगर आपने कोई दो ग्राफ है, उनमें से किसी एक का इंसिडेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट किया है, अगर वो आपके सर्किट मैट्रिक्स या लूप मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो वो आपका डुअल होंगे, ठीक है। द रैंक ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ एनी वन ऑफ देम इज सेम एज द रैंक ऑफ सर्किट मैट्रिक्स ऑफ द अदर। तो इसने क्या कहा कि रैंक ऑफ ए ऑफ ग्राफ G1, अगर आपने G1 के लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स का रैंक निकाली है, तो दूसरा ग्राफ जो G2 है उसके लिए का जो सर्किट मैट्रिक्स था उसकी जो रैंक है वो इक्वल होनी चाहिए। या दूसरी कंडीशन है, अगर आपने G2 के लिए इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ किया है और उसकी रैंक निकाली है, तो जो आपका G1 का सर्किट मैट्रिक्स होगा या लूप मैट्रिक्स होगा उसकी जो रैंक होगी वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। डुअल ग्राफ्स हैव द सेम नंबर ऑफ ब्रांचेस। जो ग्राफ्स होते हैं डुअल ग्राफ्स, उसमें जो नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। द डुअल ग्राफ्स कैन बी ड्रॉ इन केस ऑफ प्लानर ग्राफ नेटवर्क विदाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम डुअल नेटवर्क उन्हीं के लिए ड्रॉ कर सकते हैं जो आपके प्लेनर ग्राफ होंगे और उन जिनके बीच में कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें तो हमारे पास डुअलिटी हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम वोल्टेज, अगर आपको नेटवर्क में कोई वोल्टेज गिवन है तो उसको हम करंट से चेंज कर देते हैं, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस से, इंडक्टेंस को कैपेसिटेंस से, इंपीडेंस को एडमिटेंस से, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स से, केवीएल को केसीएल से, मैश को नोड में, मैश करंट को नोड वोल्टेज में, मैश इक्वेशन को नोड इक्वेशन में, थेवेनिन थ्योरम को नॉर्टन थ्योरम में, करंट वोल्टेज डिवीजन को करंट डिवीजन से, ट्री को कोड ट्री से, ट्री को लिंक से और कट सेट को लूप से। तो ये आपके डुअलिटी को ड्रॉ करने में आपकी हेल्प करेंगे। अब हम डुअलिटी को ड्रॉ करते किस तरीके से हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो हम डुअल किसी नेटवर्क को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले जो भी आपको नेटवर्क गिवन होगा उसके लिए आपको एक डॉट लगाना है इन प्लेस ऑफ सेंटर ऑफ ईच मैश एंड लेवल ईच नोड विद ए नंबर और अल्फाबेट्स, ठीक है। अभी हम ड्रॉ करेंगे कि किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। Place an extra nodes outside the network. This will be the reference or datum node. Draw the dash line between the nodes in such a way that each line cross only one network element, and a dash line draw through every element in the original. The dash line along with the dual element constitute the dual of the original नेटवर्क। तो ये आपका प्रोसीजर है किसी भी सर्किट, किसी भी नेटवर्क या सर्किट का डुअल ड्रॉ करने के लिए। अब हम देखते हैं कि हम डुअल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास कोई क्वेश्चंस है, इसमें कहा है कि ड्रॉ द डुअल ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में आपके पास दो मैश हैं, तो हमने दो नोड मान लिए, एक नोड ये मान लिया, एक नोड ये ले लिया और एक आपका रेफरेंस नोड। अब हमें क्या करना है, हर एलिमेंट से एक एक ये ऐसे डॉटेड लाइन बनानी है। दिस केवल एक ही बारी में एक ही एलिमेंट को कट करना है और एक ही बार एक ही नोड से एक ही एलिमेंट बार बार जाएगा। तो
इस तरीके से हमारे पास ये हमने डैश लाइन इसकी ड्रॉ कर ली। अब देखिए, अब हमारे पास जितने अपने नोड ड्रॉ किए थे वो हमने नोड बना लिए, 1 2 3। अब देखिए, एक नोड से रेफरेंस के बीच में आपका क्या था, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। इसके बाद ये रेजिस्टेंस था इस नोड से और इस नोड के बीच में, तो हमने क्या किया, ये यहाँ जो सीरीज में एलिमेंट है, ये दोनों आपस में सीरीज में थे, तो अब वो वाला एलिमेंट आपका पैरेलल में आ जाएगा और इसको आप करंट सोर्स बोलेंगे, इसको आप कंडक्टेंस बोलेंगे। अब देखना है, ये दोनों आपस में पैरेलल में थे, कैपेसिटेंस है नोड 1 और नोड 2 के बीच में, तो यहाँ एक आपका इंडक्टेंस आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो नोड है आपका, दूसरे नोड के बीच में एक इंडक्टेंस था, ठीक है, वो आपका सीरीज में था, तो वो आपका पैरेलल में आ जाएगा। और उसके बाद ये आपका कैपेसिटेंस है, तो ये आपका इस तरीके से बन जाए। तो ये आपका C1 है, जिसको आपने इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, L से चेंज कर दिया, L1 से। ये आपका C से चेंज हो गया जो L था, और ये आपका कैपेसिटेंस था जो आपका L2 बन गया। तो इस तरीके से हम इसका डुअल ड्रॉ कर लेते हैं। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास एक सर्किट है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ कितने हमारे पास नोड बन जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, और एक आपके पास रेफरेंस नोड हो जाएगा। तो यहाँ नोड ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, और एक आपका रेफरेंस पॉइंट। अब नोड 1 से हमने रेफरेंस की तरफ एक कट किया, तो ये आपका क्या है, करंट सोर्स है। तो ये इस वाले एलिमेंट से एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाएगा रेफरेंस के थ्रू। 1 और दूसरे के नोड में आपका रेजिस्टेंस था, तो यहाँ आपका कंडक्टेंस आ जाएगा G। इसके ब्रैकेट में अगर आप R1 लिखना चाहें तो R1 लिख सकते हैं। फिर इस वाले नोड से दूसरे वाले नोड से ये C पॉइंट जो था ये कट होगा और ये इस रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एक इंडक्टेंस आ जाएगा जो आपका L होगा, जो C को डिनोट करेगा। इसके बाद दूसरे और तीसरे नोड में जो रेजिस्टेंस है ये कंडक्टेंस बन जाएगा G2, जो R2 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर तीसरे वाले नोड से ये वाला इंडक्टेंस कट होगा और ये आपका रेफरेंस नोड से मिल जाएगा। तो ये यहाँ आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा जो आपका C L को डिनोट करेगा। फिर दूसरे और तीसरे नोड के बीच में एक डॉटेड लाइन जो इस रेजिस्टेंस को कट करेगा, ये आपका G3 हो जाएगा जो आपका R3 होगा। और उसके बाद ये आपका एक एलिमेंट रेफरेंस, तो यहाँ आपका एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आपका डुअल सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम सर्किट का डुअलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इस वाली यूनिट में एक टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अगर आपको कोई रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स दे दिया जाए और उससे आपसे कहा जाए कि आप इसके पॉसिबल नंबर ऑफ ट्री बताइए, तो पॉसिबल नंबर ऑफ ट्री के लिए जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और ए का ट्रांसपोज का। तो हमारे पास ए तो अवेलेबल है, ए का अगर हम ट्रांसपोज कर लें तो हम निकाल सकते हैं ए की टी। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 0 -1 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 1 -1 0 0 1 -1 -1 1 0। अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा 0 0 1 1 1 0 -1
0 1 0 0 -1 1 1 -1 0 -1 0 0 -1 0। ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 3 इंटू 7 और ये कितना है 7 इंटू 3। तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमें मिलेगा 3/3 का, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इस वाले से होगी। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 0 0 1 1 0 1, यानी कि ये 3 आ जाएगा। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 0 0 0 0 -1 0 -1, यानी कि -2 0 0 0 0 -1 0 -2। अब यहाँ 0 0 0 0 0 0, ये 0 हो जाएगी। ये वाले की 0 की 0 से 1 की 0 से 0 की 0 से 0 की 0 से -1 0, ये -2 आ जाएगा। 0 1 -1 0 1 0 0 -1 2 3 4 हो जाएगा। 0 0 0 0 0 -1, ये -1 आ जाएगा। और -1 0 0 -1 0 0 0 0, ये आ जाएगा -1 -1 0 0 0 0 0 -1, और ये -1 0 2 3। तो ये आपके पास आ जाएगा। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इधर ही निकाल लेते हैं इसको डिटर्मिनेंट, इसको चेंज कर लेते हैं कलर। तो डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3, ये 3 चौक 12 -1 -2 -6 -1 एंड +0। ये आ जाएगा आपके पास 3 11 -2 -7 11 33 -7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा आपका 47। तो यहाँ अभी थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ साइन आपका प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन आएगा तो क्या होगा कि जब हम ए टी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 12 -1 +2 -6 एंड -1, तो -7 हो जाएगा। 14, ये माइनस का साइन आएगा और 33 में से अगर 14 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आपका 19 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री आपके 19 होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए कि आपको यूनिट नंबर 2 का इस वाले चैप्टर में हमने 6 लेक्चर कंप्लीट किए, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।